प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है, जो वर्चुअल डिवाइस के तौर पर बहुत दिन के बाद हम परमेश्वर की फिर से आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम आप सबों को परमेश्वर के मधुर नाम से स्वागत करते हैं और मेरा ये विश्वास है कि हम जहाँ कहीं भी है परमेश्वर में सुरक्षित है। मेरे प्रियो आइए हम आज थोड़ी देर आराधना करेंगे। इससे पहले हम आराधना में चलेंगे, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने फिर से हम सबों को पिता परमेश्वर इस माध्यम से इकट्ठा किया कि हम तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की जय जयकार करें। खुदावन प्रभु जी, हम सारे बातों को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। आप जैसे चाहते हैं हर एक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु। पिता परमेश्वर, हर बातों में आपकी महिमा हो। हमारी आराधना, हमारे वचन को सुनना पिता परमेश्वर, हर चीज में पिता परमेश्वर केवल आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर की आराधना करेंगे। कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, वो मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। यस जी, धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारा जीने का मकसद हर चीज में। आइए मेरे प्रियो, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। इस गीत को गाकर हम कहें हालेलुया, स्तुति महिमा करेंगे, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाएंगे, वो जो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। आइए इस गीत को मेरे साथ मिलकर, आप जहां कहीं भी है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, आइए उसकी तारीफ और स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और कहेंगे हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मिलकर कहेंगे हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आइए उससे कहे प्रभु तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु जी, तेरी महिमा और तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यस लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करके कहे प्रभु जी
पिता परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति और तेरी आराधना, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी। मेरे प्रियो परमेश्वर की भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ मेरे प्रियो, उसने आज इस मई महीना के आखिरी संडे में हम सबों को लाकर उपस्थित किया। उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारे पास जब कुछ उपाय नहीं था, जब रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर भेजा। आइए मेरे प्रियो, इस आराधना के गीत के द्वारा परमेश्वर का महिमा करे और कहे, प्रभु जी नाराजगी में तो करे देरी, प्यार से ढापे मेरे गलतियां, जैसा भी मैं था प्रभु तूने मुझे अपना लिया है। क्योंकि प्रभु तेरी दया अमर है, तेरी दया अमर है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। एक बार और कहेंगे, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। ओ खुदा विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना करें, कहे प्रभु जी तेरी दया कभी कम नहीं होती। यस लॉर्ड। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। मिलकर कहें तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी,
होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। हालेलुया, तेरी आराधना हो। खड़ा हूँ तेरे सामने, खड़ा हूँ तेरे सामने प्रभु जी, खड़ा हूँ तेरे सामने। प्रभु जी तू वर्णन से ज्यादा सुंदर है, शब्दों से भी अधिक। तू वर्णन से ज्यादा सुंदर है, शब्दों से भी अधिक। खड़ा हूँ तेरे सामने, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आपकी उपस्थिति, हर घर पर आपकी उपस्थिति प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति हो। और इस समय जमशेदपुर आकर आप सभी लोग से भेंट करने में बहुत ही खुशी की बात है। जब भी जमशेदपुर में आता हूँ, पास्टर शिशिर करकटा मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ जाता है, बल्कि इस समय दुख की बात है वो नहीं होने की वजह से। हालांकि परमेश्वर की योजना एक अलग बात है, और इस समय तो पास्टर शालोम आ जाता है मुझे लेने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस समय आप लोग बीच में परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए एक समय मिला। और इस समय हम वचन के ओर जाने के पहले एक छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु में धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु एक अवसर मिला है प्रभु जी, तेरा लोगों के बीच में है, तेरा वचन को बांटने के लिए ये समय दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन लोग ये वचन को सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में तो कार्य करे, और इस वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, और इस मीटिंग के शुरुआत से लेकर आखिरी तक है हमें अगुवाई करें, मदद करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और आप लोग के बीच में है, और मैं आकर बहुत ही खुश हुआ है वचन को बांटने के लिए। और हम सीधा वचन के ओर चलेंगे, और प्रेरित के काम 4 अध्याय का 36वां पद हम पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 4 अध्याय का और 36वां पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? प्रेरित के काम 4 अध्याय का 36वां पद। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, और दाम के रुपए
लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। धन्यवाद। तो यहाँ ये देख रहे हैं, यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी, और जिसका प्रेरितों ने बरनबास रखा है। तो यहाँ ये लिखा है बरनबास अर्थात शांति का पुत्र। इंग्लिश में देखते हैं और सन ऑफ एनकरेजमेंट, अंग्रेजी में है सन ऑफ एनकरेजमेंट, हिंदी में है शांति का पुत्र। तो हमारे नाम को भी अर्थ होता है, और कई लोग हैं अपने नाम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, कई लोग खाली नाम रखते हैं। यहाँ ये देख रहे हैं बरनबास के बारे में आज कुछ हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। बरनबास के मतलब है और सन ऑफ एनकरेजमेंट, उत्साहित करने वाला है ना। आज हमारे बीच में है उत्साहित करने वाला व्यक्ति बहुत ही कम है। तो उत्साहित करने वाले हैं, जगह जगह जहां भी जाते हैं और उस व्यक्ति की वजह से है वहां का लोग, वहां का व्यक्ति उत्साहित हो जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति एक गिफ्टेड व्यक्ति है, जहां भी जाए वो उत्साहित करने वाला व्यक्ति है। हम किसी का घर जाते हैं और कोई भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, हमारा मुलाकात अगले व्यक्ति के लिए आशीष का कारण है या दुख का कारण है या समस्या का कारण है, या अगले व्यक्ति हमें देखकर वो सोच रहा है भाई एक सरदर्द का व्यक्ति आ गया है या एक आशीषित व्यक्ति आया है, कैसा हमारे प्रति वो सोच रहा है। हम पढ़ेंगे 9 अध्याय का और 24 और 27 पद में हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय प्रेरित के काम 9 अध्याय 24 और 27वां पद। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। धन्यवाद। जब साल यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद वो यरूशलेम में आया है प्रेरित के साथ मिलने के लिए, हालांकि डर के मारे कोई विश्वास नहीं किया और सभी लोग उनको इनकार कर दिया है अपने साथ में रखने के लिए। हालांकि 27 पद में देखते हैं, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरित के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा है। तो बरनबास विश्वास किया है, उनको ग्रहण किया, अपने साथ लेके गया है। बाकी लोग साल को लेने के लिए हिम्मत नहीं था, बल्कि बरनबास उनको पर विश्वास किया, उनके साथ में लेके गया है। कभी कभी हमारे अंदर डर समा जाता है और अगले व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालांकि यहाँ बरनबास के बारे में देख रहे हैं, और वो साल के ऊपर विश्वास किया है, वास्तव में है, और उनका मुलाकात प्रभु के साथ हुआ है और उनको साथ में लेके गया है। थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे है 11 अध्याय प्रेरित के काम 11 अध्याय 22 से 25वां पद तक हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय 22 से 25 पद तक। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। धन्यवाद। यहाँ क्या देख रहे हैं, बरनबास के बारे में है, और यरूशलेम के लोग हैं, अंतियोकिया में क्या हुआ है उसको देखकर बरनबास को भेजा है ना। बरनबास को भेजा है, और बरनबास यहाँ आकर देख रहा है। यहाँ 23 पद में देखते हैं,
वहां वो परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर देखिए आनंदित हुआ है। जब बरनबास आया अंताकिया में है और यहां ये देखा परमेश्वर की अनुग्रह को देखा है। एक परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर का व्यक्ति जहां भी जाए परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ साथ चलता है। सबसे पहले बात है वो एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति है। दूसरा यहां देख रहे हैं जहां भी गया है और परमेश्वर का अनुग्रह उनका साथ साथ चला है। हम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए है, परमेश्वर के एक दास एक व्यक्ति होना है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ साथ रहे, है ना। जहां भी जाए परमेश्वर का अनुग्रह और वहां हमारे साथ रहे। और आगे यहां देख रहे हैं और वहां सभी लोग आनंदित हुए हैं। ये देखकर है आनंदित हुआ है। देखिए उनकी मुलाकात करके है लोग आनंदित हुआ है। यरूशलेम के चेले लोग हैं और यहां बरनबास को खास तौर पर चुनकर भेजा है ताकि वो एक अनुग्रह का एक व्यक्ति है, जहां भी जाएंगे उत्साहित करने वाला व्यक्ति है। आगे हम लोग 23 पद में यहां देखते हैं और वहां पहुंचकर परमेश्वर का अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपट रहे। और आगे उसके बारे में देखने के समय पर 24 में है वो एक भला मनुष्य था। सबसे पहले उनका जीवन चरित्र के प्रति यहां ये लिखा है। अगला उनके जीवन के बारे में देख रहे हैं, एक भला मनुष्य था, एक अच्छा व्यक्ति है ना। यहां वचन गवाही दे रहा है एक अच्छा व्यक्ति है। आज हम अपने बारे में बताएंगे मैं एक अच्छा व्यक्ति है, वो गवाह नहीं टिकेगा। हालांकि हमारे प्रति कोई और व्यक्ति बता रहा है, प्रभु बता रहा है, कलीसिया बता रहे हैं एक भला मनुष्य है, तो आप वास्तव में एक भला मनुष्य है। यहाँ ये उनका बारे में लिखा है वो भला मनुष्य है। दूसरा उनका बारे में क्या लिखा है, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। एक विश्वासी जन को, एक परमेश्वर के दास को है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यीशु मसीह निकोदेमुस को यही बताया है, जब तक नए शरीर से तुम जन्म नहीं लेंगे परमेश्वर का राज्य को देख भी नहीं सकता है। इसके मतलब क्या है, जल और आत्मा से है बपतिस्म लेने के बारे में लिखा है ना। हम पवित्र आत्मा से है, हम चलायमान नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का जन भी नहीं हो सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। अगर एक मसीह जीवन जीना है, अगर मसीह के लिए प्रभावशाली होना है, हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। तो एक खास बात है, पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह अपने चेले लोग को ये कहने लगा है 3 साल के बाद, जब तक सामर्थ्य ऊपर से नहीं आएगा है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। उन लोग यीशु मसीह के साथ ट्रेनिंग ले चुके हैं 3 साल। अब यीशु मसीह ने ये कहने लगा है ट्रेनिंग काफी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना है। ठीक है, हमारा शारीरिक प्रकार की सेवा परमेश्वर की ग्रहण योग्य नहीं है, हालांकि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। तो जब पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ्य पाओगे। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के बिना हम सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम शरीर प्रकार हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो ग्रहण योग्य नहीं है। वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या बता रहा है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करके और उस सामर्थ्य को हासिल करने के बाद हम उसके लिए गवाह ठहरेंगे। हम यीशु मसीह का गवाह है। इस व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से एक भरा हुआ व्यक्ति था और विश्वास से परिपूर्ण था, है ना। विश्वास से परिपूर्ण था। और उसके बारे में हम अध्ययन करने के समय पर है,
और बरनबास एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति है, एक अनुग्रह का व्यक्ति है, एक भला व्यक्ति है। यहां देख रहे हैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, विश्वास से परिपूर्ण है। देखिए उनका प्रति कितना एक गवाह हम देख रहे हैं। वचन कह रहा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, विश्वास से परिपूर्ण था। हम आगे इसके बारे में क्या देख रहे हैं, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले हैं। उनके द्वारा है बहुत लोग प्रभु को पाए हैं, आ मिले हैं, कलीसिया का भागीदारी हुआ है। क्या आपके द्वारा है लोग उद्धार पा रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं? आपके द्वारा यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं, या खाली आप चर्च आकर आप चले जा रहे हैं? आप कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? एक सवाल है आज इस समय है। मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं? प्रभु हमसे पूछेगा है तुम मेरे लिए क्या किया है? हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? कई लोग हैं खाली कलीसिया में आकर चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं प्रभु के लिए मेहरबानी कर रहे हैं, नहीं है। आप अगर प्रभु के लिए सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रभु के लिए प्रभावशाली होकर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कलीसिया में आना जाना है व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ बरनबास के बारे में देख रहे हैं और किस तरह का है एक जीवन व्यतीत किया, कितना वो प्रभु के बारे में बताकर कितने लोग हैं प्रभु में आ मिले हैं। हम आगे पढ़ेंगे 13 अध्याय का पहला पद में देखेंगे। 13 अध्याय प्रयुक्त के काम 13 अध्याय का पहले पद में देखें। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता था। धन्यवाद। यहाँ 13 अध्याय का पहले पद में देखते हैं उस अंताकिया का कलीसिया में देख रहे हैं भविष्यवक्ता और उपदेशक। सबसे पहला नाम बरनबास को आ रहा है। वो एक भविष्यवक्ता और अच्छा उपदेशक है ना। तो वो वचन को बढ़िया बांटने वाला व्यक्ति है। हम वचन की कितना हम जानकारी व्यक्ति है। हम कभी कदाच जब भी हमें समय मिलता है हम अध्ययन कर रहे हैं, या हम क्रम अनुसार रोज 10 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, है ना। वचन को मनन करना है, अध्ययन करना है। यहाँ इस कलीसिया का प्रति ये देख रहे हैं अंताकिया का है, ये बरनबास एक भविष्यवक्ता भी था और एक अच्छा उपदेशक था। दूसरे पद में देखते हैं जब वे उपवास सहित प्रभु के उसको पढ़ना है 2 पद में है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। धन्यवाद। यहां देख रहे हैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, एक उपवास करने वाला व्यक्ति है। वे लोग मिलकर, चेले लोग मिलकर उपवास कर प्रार्थना करने के समय पर है पवित्र आत्मा उन लोग से यही बातचीत किए हैं, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को है उस काम के लिए अलग करो जिस कार्य के लिए मैंने बुलाया है। उन लोग उपवास कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। क्या हम उपवास करने वाले हैं? क्या हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है? इस बातों को प्रति यही देखते हैं। हम बरनबास के बारे में हम अध्ययन करने के समय पर है, उनका जीवन चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ उपवास कर प्रार्थना करने के समय पर पवित्र आत्मा उन लोग को अलग किया है और प्रभु की सेवकाई करने के लिए। इस समय पर हम देख रहे हैं जगह जगह जो प्रचार करना एक आसानी काम नहीं है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है 11 पास्टर लोग जेल में हैं और 40 जगह में है आक्रमण हुआ है। तो वहां मीटिंग चलाना है एक आसानी बात नहीं है। फिर भी संघर्ष के बीच में, समस्या के बीच में है, परमेश्वर का राज्य को सुसमाचार प्रचार करना ही करना है, ताकि यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक देख रहे हैं और हर एक दुख और तकलीफ के साथ ही और सेवकाई चलते आया है। इसलिए
कोई भी दुख तकलीफ का प्रति है, हम चिंता ना करें, डरना नहीं है, प्रभु के लिए खड़ा रहना है। आज हम ये देख रहे हैं पूरा हमारे देश में है, कई प्रकार की बुखार है, डेंगू फीवर है, तमाम प्रकार का महामारी कोरोना वायरस है। इससे लोग डरते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन ही उन लोगों को उत्साहित कर सकता है। जब समरिया में है और फिलिपुस वचन को लेके गया है, पूरा नगर मतलब वहां आनंदित भर गया है। ठीक है, जब परमेश्वर का वचन जहां पहुंच रहा है वहां आजादी है, वहां खुशी है, वहां शांति है, वहां उद्धार है, वहां चंगाई है, वहां चमत्कार है, वहां अद्भुत कार्य है। लोग प्रभु से भेंट कर कर एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। आज जैसा समरिया में देख रहे हैं, एक पूरा है खुशी का दौर वहां पूरा फैल गया है, सभी के सब प्रभु को ग्रहण किया है। तो आप प्रभु का वचन को कोई भी जगह ले जाने के समय पर एक खुशी का, एक आनंद का संदेश को लेके जा रहे हैं, ताकि आज हमारे देश में है इस वचन का कमी है। कई लोग इस वचन के लिए इंतजार है। क्या आप वचन को लेकर जाकर बताना नहीं चाहते हैं? आगे हम पढ़ने के समय पर है और 14 अध्याय में देखते हैं और 12 पद, 14 अध्याय का 12 पद। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। धन्यवाद। यहां ये देख रहे हैं साउल और बरनबास के बारे में देख रहे हैं, बातचीत करने में वे लोग मुख्य लोग थे, खास लोग थे, संदेश देने में है खास व्यक्ति था बरनबास, है ना। तो हम किस रीति से है वचन को अध्ययन कर रहे हैं, किस रीति से है वचन को हम पेश कर सके। तो परमेश्वर आज आपको चुना है, सभी व्यक्ति को चुना है, ताकि उसका वचन को लेकर जगह जगह जाकर बता सके, है ना। हम एक उत्साहित व्यक्ति हो सके, किसी के घर आप जा रहे हैं, उस घर के अंदर आनंद आ सके, उस घर में है खुशी का बात हो सके, उस घर में है चंगाई का बात हो सके, एक चमत्कार का कार्य हो सके, ताकि परमेश्वर का वचन जहां जा रहा है, परमेश्वर का दास जहां भी पैर रख रहा है, वहां परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए है। तो आपके द्वारा है परमेश्वर का अनुग्रह जगह जगह होना चाहिए है। परमेश्वर का अनुग्रह कैसा आ सकता है? हमारा संबंध प्रभु के साथ बहुत ही नजदीक होना चाहिए। प्रभु आपके साथ रहने के मतलब है, परमेश्वर का हाथ आपको संभालने के मतलब है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा है आपको इस्तेमाल करने का मतलब यही है। आप प्रभु का एक प्रिय व्यक्ति है, प्रभु का एक करीब व्यक्ति है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा अंताकिया में है परमेश्वर का अनुग्रह है, और बरनबास वहां पहुंचने के पहले प्रभु का अनुग्रह पहुंच गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, आपका आगे आगे चलना बहुत ही जरूरी है। तो हम आगे आ जाएंगे है पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय का 6 पद में, पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद में यहाँ क्या लिखा है? यह केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। यहाँ 9 अध्याय शुरू से हम पढ़ने के समय पर है, वो एक नम्र व्यक्ति है, एक दीन व्यक्ति है, वो कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। आप 9 अध्याय के शुरू से अब पढ़कर आने के समय पर है, वो एक कठिन काम करने वाला व्यक्ति है, नम्र स्वभाव का व्यक्ति भी है ना। वो अपने आप को है सेल्फ सैक्रिफाइस, वो अपने आप को है वो प्रभु के सामने है वो समर्पित किया हुआ व्यक्ति है। हम प्रभु का कार्य के लिए हम समर्पित है, जैसा पौलुस समर्पित रहा है। यहाँ बरनबास के बारे में देख रहे हैं, समर्पित व्यक्ति रहा है ना। इसलिए प्रभु ने उन लोगों को इस्तेमाल किया है। हम यहाँ आ जाएंगे है
प्रेरित के काम 6 अध्याय में आ जाएंगे और 1 से 3 पद हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रेरित के काम 6 अध्याय 1 से 3 पद तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। धन्यवाद। यहां है मेज पर खाना बांटने का काम के लिए योग्यता का बारे में देख रहे हैं। खाली भोजन बांटने के प्रति है। प्रेरित के काम में हम अध्ययन करने के समय पर है तो उन लोग के अंदर एक अनुशासन रहा है और उन लोग खाना बांटने के लिए हम सोचेंगे कोई भी व्यक्ति खाना बांट सकता है, वे लोग ऐसा नहीं किया है। खाना बांटने के लिए भी है, उन लोग ये कह रहे हैं और ऐसा लोग को चुने जो सुनाम व्यक्ति है ना, सुनाम व्यक्ति है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है और बुद्धि से परिपूर्ण है, वे लोग को चुने हैं। तो सुनाम व्यक्ति है, अपना चाल चलन अपना चरित्र सही रहे और पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ व्यक्ति है और बुद्धि से परिपूर्ण। ये क्वालिफिकेशन किसके लिए है? खाना बांटने के लिए है। अब सोचिए, खाना बांटने के लिए ये 3 क्वालिफिकेशन के लिए जरूरत है। अगर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए किस तरह का योग्यता का जरूरत है? कलीसिया में हम आ रहे हैं, हमारे जीवन चरित्र, हमारी चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारे जीवन हम किस तरह का है हम पेश कर रहे हैं? क्या प्रभु हमारे जीवन के द्वारा खुश है या हमारे जीवन के द्वारा है लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में देख सकते हैं? जैसा बरनबास का तरह है, जहां भी जाएंगे परमेश्वर का अनुग्रह कर लेके जा रहे हैं या परमेश्वर की वचन को बांट रहे हैं या हमारे द्वारा कई लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। आज हम हमारे जीवन का प्रति है इस वचन की रोशनी से देखना पड़ेगा है, क्या मैं एक सुनाम व्यक्ति है, क्या मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है या बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है या विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। मैं परमेश्वर का कार्य को है पूरी समर्पित किया हुआ जीवन के साथ मैं व्यतीत करना चाहता हूं, कार्य करना चाहता हूं। मेरा जीवन काल में है हजारों लोगों को प्रभु के पास मैं लेके आना चाहता हूं। इस तरह का है आपके अंदर एक लक्ष्य है या नहीं है? आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? ताकि समय निकट है, यीशु मसीह आना जल्दी है। आज इस दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है वचन के अनुसार कार्य हो रहा है। पौलुस ये कह रहा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा है। तो वो कठिन समय ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सब जगह में है। रोज ही समस्या के बारे में सुन रहे हैं। हालांकि उन लोग के बीच में है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम ले जाएंगे है। एक आशा उन लोग के जीवन में लेके आ रहे हैं, उनके जीवन में एक अच्छा भविष्य को लेके आ रहे हैं, उनके बीच में एक जीवित परमेश्वर को पेश कर रहे हैं। क्या भाइयों बहनों, आप लोग ऐसा बरनबास का तरह कार्य करना चाहते हैं? बरनबास का तरह है आप अपने जीवन को है रखना चाहते हैं एक अच्छा गवाही के साथ? अगर ऐसा नहीं है, आज ही आप प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करिए, मैं पूरी रीति से बदलना चाहता हूं, तेरे जैसा मैं जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। जब पतरस 3 बार इनकार किया है, उस जगह में उस नौकरानी आकर कहने लगी है, इनका बातचीत ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति भी यीशु मसीह के साथ रहा है। देखिए, वो नहीं कह रहा है मैं यीशु मसीह के साथ था,
बल्कि उनको बातचीत में है वो नौकरानी कहने लगी, नहीं ये व्यक्ति भी यीशु मसीह के साथ था, इनका बोली है, इनको पकड़ा जा रहा है ताकि वो यीशु मसीह के साथ था। अब जैसा बातचीत कर रहे हैं, हमारे जीवन यीशु मसीह का गवाही देना है। हम किस तरह का गवाही दे रहे हैं? खाली कलीसिया में ही गवाही देना नहीं है, हमारे घर पर, हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों के बीच में जहां वहां हम लोग रह रहे हैं, वहां प्रभु के लिए एक गवाही ठहरना है। समय निकट है, आप प्रभु के लिए कुछ करिए। जैसा बरनबास बहुत लोगों को प्रभु के पास एक लेके आया है, एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति है, तो वैसा आप भी हो सकते हैं। और प्रभु आप लोग को आशीष दे। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुने हैं उन लोग के जीवन में तू कार्य करे प्रभु जी। एक बरनबास के जीवन का तरह है प्रभु जी, एक नमूना पेश करने वाला जीवन हो सके। हाँ प्रभु जी, एक भला मनुष्य, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, विश्वास से परिपूर्ण, और जहां भी गया है वो प्रभु का अनुग्रह उनका साथ साथ चला है। और प्रभु यीशु मसीह वो एक शांति का एक व्यक्ति रहा है। इसी तरह है जितने लोग इस वचन को सुने हैं उन लोग के जीवन में होने के लिए सहायता करें। मैं धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। सभी भाई बहन लोग को आशीष दे। तेरा वचन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष दे।